वेलकम, स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम की सीरीज में। नंबर सीरीज में हम लोग कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कुछ कथन वेस्ट जो सवाल आया करते हैं, खास करके आईवी के सवाल में, उसको हमने डिस्कस किया था। बस ये बताया था कि देखिए ओरिजिन कैसे कैसे होता है। अब हम इससे जो हमारा लास्ट का जो रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव इंटीजर से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिए। ये जो भी कुछ हम बता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बस हम आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी के लिए नहीं है, इससे सवाल बन रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें बताना पड़ रहा है। अदरवाइज हमें बताने का कोई शौक नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, नंबर्स के बारे में, अब ये क्या होता है वो क्यों होता है। हर एक छोटे छोटे चीज़ को आप नोट डाउन, बस इतना बस ध्यान रखिएगा कि नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बस यही एक मेरा आपसे बस रिक्वेस्ट है, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। कि बस जो कुछ भी हम बताते हैं, यकीन मानिए मेरा बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर हम देखते रहते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, आज का पेपर क्या है, पिछला पेपर क्या रहता था, अब क्या पूछा जा रहा है। सारा चीज़ देखने के बाद, हमें एनालिसिस करने के बाद ही कुछ बताते हैं, क्योंकि आधा घंटा यूं ही टाइम बर्बाद करना मेरा कोई शौक नहीं है ना। तो आइए देखिए, सीखिए। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स कैसे बनते हैं। नंबर्स, नंबर लाइन पर मौजूद जितने भी संख्याएं बन सकती हैं, वो सारे के सारे क्या होती है, संख्याएं या तो दो ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? एक रियल होती है जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, या तो इमेजिनरी संख्या बोलते हैं, दैट नंबर इज डजंट एग्जिस्ट, जिसको एग्जिस्ट होता ही नहीं, नंबर में वो कहीं है ही नहीं, बस हम सिर्फ कल्पनाओं में उसको रखते हैं, इसलिए उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वैसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो अंडर रूट में माइनस के फॉर्म में जो होती हैं, अंडर रूट में होनी चाहिए संख्या, और माइनस उसके अंदर हो, ऐसा संख्या पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी तरीके से आप बनाना चाहें तो ये नहीं बनेगा। तो ऐसे संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और रियल, सारे के सारे संख्याएं जो मौजूद है नंबर लाइन पर, सब के सब हमारा रियल है। अब रियल चूंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, हर तरह के नंबर है अवेलेबल, तो इसलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, कुछ छाटे उसमें से, कुछ अलग टाइप का, कुछ अलग टाइप का। तो जो रूट में था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंदर नहीं, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, ये सब संख्याएं नहीं हो, तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर कहलाती है। क्यों इरेशनल नंबर कहलाती है? क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, अनंत तक चली जाती है इनका वैल्यू। और सारे के सारे संख्या फिर या तो रैशनल, अब रैशनल में बहुत सारे वैरायटी बची हुई हैं, तो इसको फिर से इसको हम अलग अलग करने का कोशिश करते हैं। तो कुछ जो गोल गोल संख्याएं जिसके नीचे सिर्फ 1 हो, गोल गोल कहने का मतलब एक ऐसा संख्या जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 4, -3, इन सब के नीचे सिर्फ 1 ही पॉसिबल है, 1 ही पॉसिबल है। ऐसे सारी की सारी संख्याएं कहलाती हैं इंटीजर। इंटीजर हैविंग डिनोमिनेटर 1 इज कॉल्ड क्या? इंटीजर। इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक इसको बोलते हैं। और बाकी सब जो डेसिमल में हो या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, एक्चुअली ये है तो क्या? डेसिमल। डेसिमल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको जब हम लोग क्या उसको बोलते हैं यार, रेकरिंग जब पढ़ेंगे ना, तो उस समय डेसिमल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ डेसिमल कैसे, रेकरिंग क्यों पढ़ा जाता है, वो डेसिमल का ही पार्ट है। डेसिमल को जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय देखेंगे। तो इंटीजर यानी कि गोल मटोल संख्या है, सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? इंटीजर। पूर्णांक में चूंकि एक पॉजिटिव पूर्णांक है, कुछ नेगेटिव है, 0 एक उदासीन है। तो कुछ पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सभी की सभी संख्याएं, और नेगेटिव के अलग कर दीजिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही सारी की सारी नेचुरल संख्याएं, होल, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, कोप्राइम, परफेक्ट, हर तरह की संख्या जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, हर तरह की संख्याएं इसी पॉजिटिव मीटर से बनती हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये समझाने का कोशिश किया था आपको कि देखिए ये जो सारी की सारी, अगर नीचे वाले से ऊपर वाला का रिलेशन पूछा जाए तो इन लोग सब ये है, यानी कि सब के सब, ये नेचुरल हो, होल हो, इवन हो, ओड, कंपोजिट, ये सब बना किससे है? तो पॉजिटिव इंटीजर से। यानी कि इन लोग का सारा जितना है, इन लोग के फैमिली में जितने भी संख्याएं हैं, सब के सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। सब के सब क्या है? इंटीजर भी है। सब के सब क्या है? रैशनल भी है। सब के सब क्या है? रियल भी है कि नहीं है? देखिए ठीक वैसे ही अब यानी सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? रैशनल हो सकते हैं। सारे के सारे इंटीजर क्या हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं। सारे के सारे रैशनल संख्याएं क्या हो सकती हैं? रियल नंबर हो सकती है। अगर नीचे से ऊपर का, नीचे वाले का ऊपर वाले से रिलेशन पूछा जाए तो इन लोग सब ऊपर वाले से ऊपर वाले में होगा, लेकिन इन लोग का सब इन लोग नहीं होगा। जैसे रियल, सारी रियल संख्याएं रैशनल नहीं हो सकती, क्योंकि रैशनल और इरेशनल होता है, रेशनल अलग होगा। तो सारा का सारा रियल संख्या जितना रियल है क्या रैशनल हो सकता है? नहीं। सारा का सारा रियल क्या इरेशनल हो सकता है? नहीं। यानी कि ऊपर वाला का जब नीचे वाला से रिलेशन पूछा जाए तो इन लोग का सिर्फ कुछ पार्ट, जैसे इसका इससे पूछा जाए कि क्या सभी के सभी रैशनल संख्याएं इंटीजर हो सकती है? नहीं, क्योंकि रैशनल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ इंटीजर होती हैं, कुछ डेसिमल होती है, तो कुछ ही पार्ट रैशनल का, सम पार्ट ऑफ रैशनल कैन बी इंटीजर एंड सम पार्ट ऑफ रैशनल कैन बी डेसिमल, है ना। ऊपर वाले से नीचे में जब आएंगे तो कुछ पार्ट, अगर नीचे वाले से ऊपर जाए तो इन लोग का सारा पार्ट ये है,
ये तो अभी तक इधर वाला समझ गए। अगर हम डेसिमल के बारे में पूछा जाए, क्या सभी के सभी डेसिमल इरेशनल हैं? नहीं, क्योंकि इससे इससे कोई लिंक ही नहीं है। सभी के सभी डेसिमल क्या हो सकते हैं? रैशनल हो सकते हैं। सभी के सभी डेसिमल क्या हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं। लेकिन कभी भी डेसिमल इरेशनल नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता। आइए रैशनल के बारे में बात करते हैं। तो सभी के सभी रैशनल क्या हो सकते हैं? क्या रियल हो सकते हैं? कभी नहीं। क्या हाँ, सभी के सभी रैशनल क्या हो सकते हैं? रियल ही होंगे। सभी के सभी रैशनल क्या इमेजिनरी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो इन लोग का जिससे रिलेशन नहीं हो तो कभी हो ही नहींगा। लेकिन जब नीचे वाले से ऊपर वाला का रिलेशन जिससे लिंक है तो इन लोग का सब ये होगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट इन लोग होगा। ये बात आप समझ गए। क्या बताइए, इरेशनल नंबर कभी भी इमेजिनरी हो सकती है? नहीं। इरेशनल नंबर कभी भी इंटीजर हो सकती है? नहीं। इरेशनल नंबर कभी भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है? नहीं, है ना। इरेशनल नंबर कभी भी रियल नंबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इरेशनल बनता ही है रियल से। इरेशनल से इन लोग कुछ नहीं बनता, तो इन लोग का कैसे कुछ होगा। इतनी बात समझ गए ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा मेहनत बेकार नहीं हो जाना, मेहनत मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए। इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स जो बना है रियल से, और रियल से बना रैशनल, रैशनल से बना इंटीजर, इंटीजर से भी पॉजिटिव इंटीजर बना, और इसी पॉजिटिव इंटीजर के बाल बच्चे हैं कौन? नेचुरल, होल, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, परफेक्ट। जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, ये सब तो कभी पढ़ते ही नहीं थे, ये सब तो कुछ पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन आज हमने जाना कि कैसे कैसे इन सब का ओरिजिन हुआ है। अब हम इन सब से जो पॉजिटिव इंटीजर है, इन लोग का भी फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर का भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर कभी डेसिमल नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब इनसे जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, हम उस चीज़ के बारे में अब डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। कि आज की क्लास देखिए, अभी ये जो हम पढ़ रहे थे वो कल के बारे में बात कर रहे थे। जो कल का जो हमने क्लास करवाया था उसका रिवीजन एक तरह से मान लीजिए। अब आइए देखिए, नेचुरल नंबर क्या है, आपको पिछले क्लास में बताए थे, लिख दिए हम पहले ही से। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर दैट कैन बी डिनोटेड बाय एन। इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एन से, और सभी के सभी 1 से शुरू हो जाए, 3, 4, ये 5 अनंत तक ऐसे ऐसे चली जाए तो क्या हो जाएंगी? सारी की सारी नेचुरल संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है जी? व्हेन वी इंक्लूड 0 इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि 0 इंक्लूड कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5, ऐसे ऐसे जब चलेगा तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के सीरीज में सिर्फ 0 एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तब क्या? अब इससे सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं कि हम फालतू बता रहे हैं, इससे सवाल कैसे बनते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इवन नंबर क्या होता है? जैसी संख्याएं जिसको हम सिर्फ 2 से काट सकते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर को डिनोट कर सकते हैं 2n से, जहां n बराबर क्या है? तो प्राकृतिक संख्या में 1 रखेंगे। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो पहला हमको इवन संख्या मिलेगा क्या? 2। n बराबर अगर 2 रखें, हमें दूसरा इवन नंबर चाहिए, तो 2 रखिए n बराबर, तो 2 दूना का 4। तीसरा इवन नंबर, तो n बराबर 3, तो 3 दूना का 6। चौथा इवन नंबर n बराबर 4, तो 4 दूना 4 दूना का 8। ऐसा ही सोन हमसे पूछेगा, बताइए 40वां इवन नंबर, तो n बराबर 40 रखेंगे, 40 गुना 2 यानी कि कितना? 80। आपसे पूछेगा बताइए 17वां इवन नंबर, तो 17 रखेंगे, 17 दूना का 34। विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर का होता है 2n - 1, 2n - 1 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 1, 2, 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा? 1। अगर 2 रखते हैं, 2 दूना 4 - 1 बराबर 3। 3 रखते हैं, 3 दूना 6 - 5। आपसे पूछा है बताइए 10वां ऑड संख्या, n बराबर 10 रखेंगे, 10 दूना 20 - 1 बराबर 19। आपसे बोलेगा 40वां ऑड नंबर, 40वां, n बराबर 40, 40 दूना का 80 - 1 बराबर क्या होगा? 79। तो ऐसे आपसे जो भी कुछ पूछा जाएगा ये अनंत तक चली जाएंगी, इसका भी कोई अंत नहीं होता। कंपोजिट क्या होता है जी? अ नंबर हैविंग, ध्यान से सुनिए, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स का मतलब वे सारी संख्याएं जो किसी संख्याओं को काट देती हैं कंप्लीट रूप से, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एससीएम के फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अभी बस आप जान लीजिए कि जो संख्या जैसे कि 6 को काटने वाली, 4 को काटने वाली 1 है, 2 है और ये 4 खुद है, ये सब के सब क्या है? फैक्टर्स हैं इसके। दी हुई संख्याओं को जो भी छोटी छोटी संख्याएं सारी काट देती हैं, वो सारी की सारी उस संख्या का क्या है? फैक्टर है जी, फैक्टर है, फैक्टर। यानी कि बताइए क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7,
8, 9 क्या हो सकता है बताइए कंपोजिट। बताइए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं क्या? 1 को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं आपके पास? नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। क्या 2 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको तो काटने वाला एक तो 1 है एक 2 है और तो कोई नहीं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये भी नहीं है। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या 3 होगा? 3 होगा? नहीं होगा, 3 का भी 1 और 3 ही काटता है। 4 होगा? 5 होगा? नहीं होगा। 6 होगा? बिल्कुल होगा। 7 होगा? नहीं होगा। 8 होगा? बिल्कुल होगा। 9 होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? अभाज्य प्राइम संख्या एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस जान लीजिए प्राइम संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य, नाम से स्पष्ट है, अभाज्य, जो कटता ही नहीं है, मतलब जो भाज्य ही ना हो, ओनली which have only 2 factors। देखिए ये बात, ये इसका है और ये वाला इसका है जी। ओनली 2 फैक्टर्स कहने का मतलब सिर्फ जिसके 2 ही काटने वाली संख्याएं मौजूद हैं। तो आइए तो क्या देखते हैं, क्या 1 होगा, क्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे ऐसे सोन। बताइए कौन सा प्राइम है? क्या इसके 2 फैक्टर्स होंगे? एक का तो सिर्फ एक ही है, ये नहीं होगा। क्या 2 होंगे? बिल्कुल होगा, 2 होगा। 1 और 2 काटता है इसको। क्या 3 होगा? 3 भी होगा, है ना। क्या 4 होगा? नहीं, इसके मोर देन 2 हो गए, कंपोजिट में चला जाएगा। 5 होगा? बिल्कुल होगा। 6 होगा? नहीं होगा। 7 होगा? होगा। 8 होगा? नहीं। 9 होगा? नहीं। ठीक है, ये अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर क्या होता है जी? अ नंबर सेट ऑफ 2 and more than 2 numbers having common factor 1। कहने का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ 2 और मोर देन 2, बहुत ये भी चीज है अच्छी, हैविंग कॉमन फैक्टर 1। इसका कहने का मतलब क्या है? सेट का मतलब होता है जोड़ा, एक ऐसा संख्याओं का जोड़ा जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं उसके साथ में, लेकिन उनको काटने वाली सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होना चाहिए, और वो कौन सा है? एक, हैविंग कॉमन फैक्टर 1। जैसे कि क्या कह सकते हैं, एक ऐसी संख्या कौन कौन हो सकती है बताइए? 2, 3 हो सकता है। देखिए तो फिर एक ऐसा संख्या का जोड़ा है, एक ऐसा संख्या का सेट है जिसको सिर्फ 1 ही काट सकता है। ऐसा संख्या का सेट लगाना है, जैसे कि देखिए 2, 4 अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो ये नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें 5 ऐड कर देंगे, इन तीनों को एक साथ जब सेट बना देंगे, तो क्या इनको काटने वाली कोई संख्या मौजूद है? नहीं है, सिर्फ 1 के सिवाय कोई संख्या काट सकती है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। लेकिन हम कहें कि 5, 10, 15 बताइए कभी हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। ये होगा, ये होगा, क्योंकि इनको काटने वाला 1 के साथ साथ 5 भी काटता है इसको, है ना। क्या बताइए कि 2, 7, 9 होगा जी? बिल्कुल होगा। 2, 7, 9 को काटने वाली कोई संख्या मौजूद ही नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, परफेक्ट नंबर, ये बड़ा अच्छा है। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण नहीं संख्या बोलते हैं इसको, मतलब कि परफेक्ट का हिंदी हमें भी नहीं पता यार कि परफेक्ट का नंबर क्या होता है। अब देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक ऐसा संख्या, परफेक्ट नंबर का मतलब एक ऐसा संख्या जिसके सभी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अगर ऐड कर दें तो खुद वही संख्या मिल जाता है। इससे आईपी, जल्दी हम आईपी का पेपर दिए थे तो उसमें ये देखा गया था कि बताइए विच वन इज द लीस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर। पूछा गया था कि 2 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या बताइए, 3 अंक की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या बताइए, 4 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या बताइए, 1 अंक की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या बताइए। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम 4 डिजिट तक, 4 से ऊपर नहीं होता। बस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में इतना याद रखिए, एक ऐसी संख्या जैसे कि 6 ले लेते हैं, 6 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? एक 1 है, एक 2 भी काटता है, 3 भी काटता है ना। 6 को 6 भी काटता है, लेकिन 6 को फिर नहीं लेना है क्योंकि ये तो खुद वही संख्या है, इसको नहीं लेना है। इसको इससे छोटी काटने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़िए। 1 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 3 2 5 में क्या आएगा? 6। यानी कि इनके फैक्टर्स का सम, अगर इनके फैक्टर्स का सम उस संख्या के बराबर हो जाए तो वो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परफेक्ट नंबर कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे कि 28 को देखिए आप, 1 एक काटेगी,
2 काटेगी ना, 3 काटेगी नहीं, 4 काट सकती है बिल्कुल, 7 काट सकती है बिल्कुल, 14 काट सकती है बिल्कुल, और 28 को तो लेना ही नहीं, क्योंकि उसको लेंगे तो फिर वो ऐड करेंगे तो 28 ही काफ़ी हो गया इसके सम के बराबर। हमें सिर्फ इनसे छोटी, अब इसको अगर आप ऐड करेंगे 1 + 2 3 3 + 4 7 7 7 14, अब 14 कितना हो गया 28। देखिए तो इनके फैक्टर्स का सम 28 आ गया। तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ हर डिजिट में एक ही संख्या अवेलेबल है। एक डिजिट की अगर संख्या पूछा जाएगा परफेक्ट संख्या तो क्या है, एक अंकों की सबसे छोटी तो 6 होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 28 होगा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है तो 496 होगा, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 81 28 होगा। 81 28 होगा कि नहीं होगा बताइए। ये चीज़ें आपको याद, एक तरह से इसका कोई ये नहीं है कि आपको मतलब कुछ चीज़ें देखिए, अब कुछ चीज़ें नंबर लेना है तो कोई चीज़ों का अब इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। अब क्या आप हर नंबर ढूंढना पॉसिबल है एग्जाम में, ऐसे कुछ चीज़ों को याद भी कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक लाइन का सवाल है, 2 नंबर दे के जाता है। बताइए अब आपसे सिर्फ अब इससे ये 4 संख्याएं आप याद कर लीजिए, 21 28 है ना, 4 संख्याएं आप याद कर लीजिए क्या, तो एक 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है, ये सारी चारों की संख्या। अब इससे सवाल पूछेगा कि बताइए एक अंक की सबसे छोटी 6 ही है तो 6 ही होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी है तो 28 होगा, 3 अंक की सबसे छोटी कहिए या सबसे बड़ी कह लीजिए, बात एक ही है क्योंकि 3 अंकों में सिर्फ एक ही संख्या मौजूद है, 4 अंक में भी सिर्फ एक ही संख्या मौजूद है, 2 अंकों में सिर्फ एक ही संख्या मौजूद है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर क्या है, सिंगल डिजिट का सबसे छोटा परफेट नंबर क्या है तो 6 ही है। सिंगल डिजिट का सबसे छोटी 2 संख्या नहीं डबल डिजिट का है ना, फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग 2 डिजिट है ना, हैविंग 2 डिजिट। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी 28 ही है, सबसे बड़ी सबसे छोटी 496 ही है। 3 डिजिट्स के परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबसे बड़ी कहे या सबसे छोटी कहे क्या है 8128 है कि नहीं है। या ये तो ये पूछने का सवाल ये हो गया, आपसे ये पूछने का ये भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है। मान लेते हैं कि ये दे देगा कि बताइए 28 है, 30 है, 36 तो होंगे, 32 है और 42 है। बताइए कि विच वन इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक तो एक चेक करने का अगर आपके पास टाइम है तो चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें चूंकि बहुत सारी संख्याएं नहीं है कि हमें याद करने में ज़्यादा परेशानी है कि बहुत सारी संख्याएं मौजूद तो है नहीं। सिंगल डिजिट में एक ही है, डबल डिजिट में एक ही है, ट्रिपल डिजिट में एक ही है, 4 डिजिट में भी एक ही है, तो क्यों नहीं इस चीज़ को रख लें। अब इसका आप हर किसी का निकालिएगा कि इसको काटने वाला कौन है, इसको काटने वाला कौन कौन सी संख्या है, इसको काटने वाली कौन कौन सी है, इसको काटने वाली कौन, तब जाके आप जोड़िएगा, तब जाकर 28 निकालिएगा, तब तो समय आपका बहुत सारा चला जाएगा। इससे अच्छा है कि इन चारों को याद ही कर लेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है 498, 496, 512, 228, 282, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं परफेक्ट नंबर, विच वन इज द परफेक्ट नंबर। अब बताइए इसमें से, अब हम क्या इतना समय है आपके पास कि इसका सारा का सारा फैक्टर निकालें, इसका सारा फैक्टर निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, फिर जोड़ें और फिर बताएं। आप है समय आपके पास नहीं है, बहुत कम समय होता है। 60 सेकेंड में एक सवाल 60 सेकंड से भी कम मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सवाल 100 है, समय 120 कितना है 60 ही मिनट नहीं जी, 1 ही घंटा है। बताइए एक सवाल के लिए 1 मिनट भी नहीं है। आप सोचते हैं तो कुछ चीज़ें याद भी की जाती हैं, क्यों, इससे बनने वाले सवाल आप समझ गए हैं। आईबी में पूछा गया तो रेलवे में पूछा गया है, आईबी और रेलवे में तो हम खुद देखे हैं कि ऐसा सवाल पूछा गया। एसएससी में हम शायद अभी तक नहीं देखे, किसी पेपर में आया होगा, लेकिन मेरे जो हम अभी तक दिए हैं मेरे ने, आईबी में तो खुद का मेरा पेपर में आया था 2 डिजिट वाला 28 वाला, ये आंसर आया हुआ था, ठीक है ना, कि 2 डिजिट का। आपको ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब इनमें से कौन सा है जो परफेक्ट नंबर है, इनमें से कौन सा है परफेक्ट नंबर है। या पूछ सकता है 3 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा एक ही है 496, सबसे छोटा सबसे बड़ा एक ही है 4 डिजिट का 81 28, सबसे छोटा सबसे बड़ा एक ही बात। कितना समझाए 28 6 28 496 81 28, इतना याद रख लेना है। देखिए तो 8 8 16 17 18, 8 8 16 17 18 19, इसका भी सम 19 है। 9 6 15 15 4 19, इसका भी सम 19 है। तो सब याद रख लीजिएगा, अगर इस सम करने से 19 आता है, इसका भी 19 आता है। ये 6 है, ये 28 तो याद ही रहेगा आपको। सिंगल डिजिट में 6 याद रहेगा, डबल डिजिट में 28 याद रखेगा, 3 4 डिजिट में कम अगर नहीं समझ में आता तो याद रखिएगा 19 होता है। उन दोनों का सम कितना होता है 19 होता है। बात समझ गए ना।
सवाल कैसे पूछा जाता है समझ गए, परफेक्ट नंबर से आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कब कहाँ कौन सा सवाल टपक जाए आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा और 2 नंबर आपका खा जाएगा। और 2 नंबर का मतलब समझते हैं आप, सैलरी में 20,000 का फर्क आ जाता है जी। अगर आप सीजीएल में 2 नंबर कम लाते हैं तो डायरेक्ट आप 4600 से नीचे 2800 पर आ जाते हैं, और 4600 और 2800 के बीच में सैलरी का फर्क 18 से 20,000 का आ जाता है, समझे। तो इन सब चीज़ों को आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब देखिए इतनी सारी बातें लोग सीखे हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम। अब ये चूंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें हर चीज़ जरूरी नहीं कि सवाल में जब आए वही पढ़े, कुछ चीज़ें अपना आगे का मैथ्स, आगे का जो हम रास्ता जो चलने वाले हैं उसमें इन सब चीज़ों का हेल्प आएगा। तो आपसे देखिए कभी एवरेज का सवाल बना रहे होंगे तब भी इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फाइंड आउट द लीस्ट कंपोजिट नंबर, बताइए फाइंड आउट द लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या कौन होगा। फाइंड आउट, इसके बाद सवाल आपका ये है ए में, फाइंड आउट द लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा जहां लोग सुनते हैं ना तो सबको नजर में आता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही सबसे छोटा संख्या सबको दिखता है। ऑप्शन में भी दिखेगा 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको लगेगा अरे यार सबसे छोटा तो एक ही है, सबसे छोटा तो 0 है, 0 होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता है, 0 होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। कंपोजिट का सबसे छोटा संख्या कौन सा होता है, 4 होता है जी। क्वेश्चन नंबर बी में आपसे पूछ देता है कि बताइए फाइंड आउट द लीस्ट इवन कंपोजिट नंबर, बताइए इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। इवन कंपोजिट नंबर, फाइंड आउट द लीस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो इवन में भी तो 4 ही होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब बताइए लोग ये सब पढ़ते नहीं है, बस वो लिस्ट पढ़ लिए। लिस्ट देखिए कभी कभी ना आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं, ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं, 4 दिखा मैं मार दी, अरे वाह मार लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है डाटा, उन सब चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें गलती हो जाती है। लोग ना अब जैसे कि आप ब्रीथ का सवाल बना रहे हैं, लास्ट में कहीं ना कहीं तो आर का ही वैल्यू आता है ना। जब भी आप मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है ब्रीथ का सवाल में, मान लेते हैं परिमाप दिया हुआ है, आपसे एरिया या कुछ और पूछा जाएगा, तो सबसे पहले अगर 2πr का वैल्यू रखेंगे तो आर का वैल्यू आएगा ना। आर बराबर मान लेते हैं कि आ गया 7, उसमें पूछा था कि नहीं व्यास बराबर, अब आपको पढ़े नहीं क्या पूछा है, नीचे ऑप्शन देखें 7, 14, 21, 22, आपको लग रहा है 7 आ गया, 7 मार दिए 7, क्या 7 आंसर था, वो पूछा था आपसे त्रिज्या, आप बस 7 देखे, मेहनत किए तो पसीना उसीना आ गया, आपको पूरा मेहनत करके ले आए 7, बाद में पता चल गया यार 7 तो पूछा ही नहीं था, ये तो व्यास पूछा था, 14 होता उसका आंसर। मेरे साथ ऐसा हुआ है। ज़्यादा हड़बड़ी करना भी एग्जाम में बहुत काल साबित होता है। सवाल को पढ़िए, देखिए पूरा मेहनत कर लिए, बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन कर लिए, मान लीजिए कि परिमाप बराबर एक डेसिमल में बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ था, आप पूरा मेहनत किए और लास्ट में ले भी आए आर बराबर, और वही ऑप्शन ए में दिख गया, जबकि पूछा था वृत्त का व्यास, डायमीटर पूछा था, उसका तो जस्ट डबल होता, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। आप बना के मेहनत करके सब कुछ काम धाम करके आंसर तक पहुंच के भी आंसर का सही मतलब कि आपको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ों को बचना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, तभी आपका इन्हीं सब लोगों को अंदर नॉलेज रहती है, कहते हैं अरे बाबा उसको बड़ी बुझाता था नौकरी नहीं लगा, तो यही छोटी छोटी गलती वो करता है, इसलिए उसको नौकरी नहीं लगा। बुझाने से नौकरी नहीं लगता, समझे। साम दंड भेद की नीति आपको अंदर होना चाहिए, हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मतलब कि सिर्फ पढ़ाई में तेज होने से कुछ नहीं है, आपको हर तरह से, कभी कभी बगल वाले से सेटिंग भी किया जाता है एग्जाम में आप लोगों को पता ही नहीं है, बगल वाला से भी सेटिंग करके लोग नंबर गेन करते हैं। आप कहें कि हाँ वहाँ तो कैमरा लगा रहा था, कैमरा इंसान ही बनाए ना जी, आप ही ना बनाए हैं, हम ही लोग ना, पापा दादा चाचा कोई बनाए होंगे, तो फिर डरना क्या है, आपके अंदर है नहीं वो टैलेंट। देखिए ऑड कंपोजिट, अब हम वो सब करके नई नौकरी लिए, अब हम पे मत ले आइएगा कि सर भी बस नहीं लिए। देखिए ऑड कंपोजिट नंबर, अब देखिए ऑड पूछा था, कंपोजिट में तो आप जानते हैं 4, इवन कंपोजिट 4, ऑड कंपोजिट में बताइए, सबको लगेगा ऑप्शन दे देगा शुरू में 1, अब लगेगा कि अरे सबसे छोटा तो 1 है, वो भी ऑड है, क्या वो होगा आंसर, नहीं होगा। आपका ऑड कंपोजिट पूछा था, एक लाइन का सवाल था, ऑप्शन में दिखेगा 1,
3, 5 और 9। आपका 9 तक तो नजर ही नहीं जाएगा, लगेगा सबसे छोटा वो भी 9। कहाँ से 9? 9 तो होगा ही नहीं। क्या ऐसा है? 9 ही है इसका आंसर। आपको लगेगा सबसे छोटा पूछा है और वो भी ऑड संख्या, तो इसमें तो सबसे छोटा ऑप्शन में 1 है, तो 1 होगा? नहीं होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है दोस्त? 9 होता है। तो यही सब चीज़ तो ध्यान देना है आपको। ऑड कंपोजिट पूछा था वो। अगर पूछा जाए कि बताइए फाइंड आउट द लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर, तो लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बताइए? सबसे छोटी लिस्ट प्राइम नंबर देखिए 2 से शुरू होता है, 2 होगा, है ना। लिस्ट इवन प्राइम नंबर बताइए, इवन प्राइम नंबर क्या होगा जी? इवन प्राइम नंबर में 2 ही होता है ना। ई में, इफ में देखिए इवन हो गया। लिस्ट ऑड प्राइम नंबर देखिए, द लिस्ट सब में कॉमन है जी, लिस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब ऑड प्राइम नंबर में देखिए क्या होता है, तो 2 के बाद 3 है, ठीक है ना, 3। हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर इन हाउ, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कितने इवन नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हुए इवन। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इवन है और क्या है? प्राइम है। नहीं तो प्राइम नंबर के सीरीज में सब के सब आपको ऑड मिलेंगे सिवाय 2 को। सिर्फ 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे कोई संख्या आपको नहीं मिलेगा जो इवन होगा और प्राइम होगा। प्राइम में इवन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है 2। बाकी सब के सब जितने भी प्राइम होते हैं सब के सब ऑड डिजिट होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ हो गया जी, एच। अब देखिए, अब आपसे और कुछ ये वाला से बनने वाले सवाल तो हम आपको पहले ही बता दिए। परफेक्ट नंबर से क्या क्या बन सकता है? 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, सबसे छोटा सबसे बड़ा, है ना। 4 ऑप्शन में से पूछेगा कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन नहीं है, ये भी पूछ सकता है, ये बता दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, पूछा नहीं जाएगा, हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। अभी देखिए, अभी तो हम छोटा छोटा सवाल, अगले क्लास में लोग प्राइम नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, प्राइम नंबर के बारे में। अभी हम प्राइम नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि बताइए 20वां नेचुरल नंबर कौन सा होगा? नेचुरल नंबर बताइए, 20वां नेचुरल नंबर। तो आप आराम से बताइए, अगर काउंटिंग नंबर में 20वां कौन सा होता है तो 20, तो 20 इसका आंसर होगा, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 20वां होल नंबर कौन सा होगा? अब लोग को लगेगा कि 20वां पूछ ही रहा है तो 20 होगा, देखिए क्या 20 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक 0 से शुरू होता है, 0 को भी ऐड करेंगे तो 19 ही तक न जाएगा जी। तो 20वां होल नंबर कितना होगा? 19 होगा। अब इसका यूज है, ये नहीं कैसे बता रहे हैं, यूज है। एवरेज का सवाल बनाएंगे और कहीं बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको यार, APGP बनाएंगे, उसमें इस चीज़ का यूज है। आप इसको इग्नोर नहीं करिए, ठीक है ना। 8, 9, 10वां में देखिए जी, जे में 20वां आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 20वां इवन संख्या, इवन नंबर क्या होगा? तो आपको बताइए 2n, n बराबर जो भी रखेंगे वो हमको उतना दे देगा। तो 2n होगा, तो 20 दूना का कितना होगा? 40। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 20वां ऑड संख्या क्या होगा? ऑड नंबर, तो बताइए क्या होगा? 2n - 1। इस लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ को लिखा नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें माइंड में करना सीखिए आप लोग। 2n - 1, 2n - 20 दूना का 40 - 1 बराबर कितना होगा? 39। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 49 नहीं, 149 कैवा कौन सा ऑड नंबर है? ऑड नंबर का अगर सीरीज को सजा दिया जाए तो 119 कौन से स्थान पर आएगा? 149 कौन से स्थान पर आएगा? यानी कि ये ऑड नंबर के सीरीज में किस स्थान पर है, इसका पोजीशन बताइए। तो 190 अगर ये पूछा जाए तो हम जानते हैं 2n - 1 इधर से इधर 50, n बराबर कितना होगा? तो n बराबर होगा 75। यानी कि ये जो है 75वां 75th नंबर का ऑड नंबर है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 148 कौन सा इवन नंबर है? इवन नंबर के सीरीज को अगर सजा दिया जाए शुरू से अंत तक, कौन से स्थान पर आएगा ये? तो हम जानते हैं भाई 2n होता है, 2n, n बराबर क्या आएगा? n बराबर 74 होगा। यानी कि 74वां इवन नंबर है 148। एक तो ये हो गया, इधर से उधर जाना या इधर से उधर। आपसे बोलेगा कि 20वां इवन नंबर, तो 20 से गुना कर दीजिए। 20वां ऑड संख्या, तो 20 से गुना कर दीजिए, 2 को -1 कर लीजिए। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ये कौन सा है, कैवा नंबर पर है, ये कौन सा कैवा नंबर पर है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जैसे बातें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। पढ़िए थोड़ा ध्यान लगा के, इतना ध्यान लगा के पढ़िए, नौकरी भी शर्माए। देखिए जब आपके अंदर अच्छा डीप नॉलेज हो जाएगा ना, फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज आपको हर चीज़ बार बार पढ़ना पड़ता है। क्या ये चीज़ें आप नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, लेकिन फिर क्यों पढ़ रहे?
पढ़ इसलिए रहे ना क्योंकि उस टाइम आप ठीक जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़े थे। अगर आप जिस समय क्लास जा रहे थे उसी टाइम तक अगर इन चीज़ों को लिख लिए होते ना, हाथ चलाए होते ना, आज आपको इतना परेशानी नहीं होता कि एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती। सवाल ये सब चीज़ें सवाल डिजिटल बोर्ड आने दीजिए, आएगा कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन वेट कीजिए, तब देखिए सवाल जब बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन से सवाल कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों का कहाँ पे क्या वैल्यू है, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ आप ही भी समझते हैं, है ना। तो आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और जो कुछ भी अभी बताते हैं सारा कंसेप्ट बताते हैं, हर चीज़ को नोट किया कीजिए। ऐसा पढ़ लीजिए ना कि बार बार फिर किसी को पढ़ाने का ना ज़रूरत पड़े, ना आपको पढ़ने का ज़रूरत पड़े, बस एक बार पढ़ो, लास्ट ख़त्म, ठीक है ना। आज के दिन यही है। संडे वाला सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो संडे वाला जो सेशन होगा उसमें ये पढ़ेंगे कि एक स्टूडेंट को कितने आवर पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बुक एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास संडे वाले सेशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बुक हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। एसएससी बैंक रेलवे का जो तैयारी करते हैं उनके पास कौन सा बुक होने ही चाहिए और कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।